हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में 5 दिन तक कोई भी बारिश के आसार नहीं है। किसानों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। इस साल मानसून में भी कम बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में इस बार सामान्य या फिर सामान्य से कम वर्षा होने के अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों, इस महीने की शुरुआत से ही राज्य में भीषण लू का दौर चलने वाला है और ज्यादा गर्मी पड़ने से थंडरस्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान से भी हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं कल 16 जिलों के अंदर पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है और आज 28 जिलों के अंदर पारा 40 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। तो यदि आप भी बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, भोजपुरा और बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, इनमें से आप किसी एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके गांव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी कुछ भी गतिविधियां हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊं। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो बिहार में मौसम विभाग से किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बताया गया है कि इस साल सामान्य या फिर सामान्य से कम बारिश होगी। अल नीनो तूफान का प्रभाव होने से इसका असर वर्षा पर भी पड़ेगा और 2022 में भी सामान्य से 34% वर्षा कम दर्ज की गई है। इसके कारण कई इलाकों में सूखे के हालात पैदा हो गए थे और 2023 में भी कुछ ऐसा ही असर लग रहे हैं। अगर किसान अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं बिहार में अब फिर से गर्मी सताने लगी है। ऐसा अनुमान है कि लगातार 5 दिनों तक टेम्परेचर में इसका इजाफा देखने को मिलेगा और तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। पटना समेत प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि भोजपुर, बक्सर में इलाकों में आंधी के साथ हुई हल्की बारिश से गर्मी में थोड़ी राहत जरूर मिली है, मगर अनुमान के मुताबिक एक बार फिर से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तापमान धीरे धीरे इजाफा देखने को मिलेगा, वहीं 40 डिग्री के पार चला जाएगा और इसी के साथ गर्मी और उमस से भरी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पटना का टेम्परेचर कल भी 40 डिग्री के पार जा चुका है और आज भी 40 डिग्री के पार जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस साल भी निराश करेगा मानसून। मानसून को लेकर भी अनुमान लगाया गया है कि बिहार में पूर्णिया के रास्ते मानसून आने की तारीख 13 जून है और सामान्य तिथि में 3 से 5 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में इसका असर देखने को लगेगा। वहीं पटना और गया की बात करें तो यहाँ मानसून की पहली बारिश 16 जून को है, जबकि सारण में 18 जून को। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने मीडिया को बताया कि इस बार 13-14 जून तक मानसून आने के आसार बने हैं और राज्य का प्रतिवर्ष मानसून सीजन 1024.3 mm वर्षा का मानक है, जो पिछले 3 साल में मानसून अपने निर्धारित तिथि पर एंट्री कर ली है। 2022 में समय पर मानसून तो आया मगर महज 683 mm बारिश दर्ज की, जो सामान्य से 34% कम थी और 2023 में भी सामान्य या फिर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट या फिर पूर्वानुमान के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में राज्य में भीषण लू का दौर चलने वाला है। वहीं दोस्तों, कल पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, अररिया और जिले के कुछ जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। इसके बाद दोस्तों अगले दिन पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद, नालंदा जिले में लू के हालात बनेंगे और उसके बाद राजधानी पटना समेत भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद, बिहार शरीफ, सासाराम, बक्सर में कुछ जगहों पर लू चलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दोस्तों, कल पटना, गया और भागलपुर, वाल्मीकि नगर, फारबिसगंज और डेहरी, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, पुपरी, औरंगाबाद, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नवादा और हरनौत में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ज्यादा गर्मी पड़ने से थंडरस्टॉर्म यानी आंधी तूफान के हालात पैदा हो सकते हैं और नमी होने के कारण कई थंडरस्टॉर्म बन सकता है। इस कारण इस महीने के शुरुआत में 1-2 जगहों पर आंधी के साथ साथ हल्की बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं बिहार में एक बार फिर से गर्मी और लू का कहर शुरू हो गया। अररिया और कटिहार में उच्चतम तापमान सामान्य से
5.6 और 5.3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। पिछले 4 दिनों में उच्चतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा बढ़ गया है और प्रदेश का सर्वाधिक उच्चतम तापमान औरंगाबाद और नालंदा में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। आधिकारिक जानकारों के मुताबिक कल प्रदेश के 16 जिलों में मसलन औरंगाबाद, नालंदा, भोजपुर, गया, शेखपुरा, पटना, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, नवादा, जमुई, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार और पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में उच्चतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। प्रदेश में उच्चतम तापमान सामान्य से औसत से 2 से 6 डिग्री तक दर्ज किया गया है। रात का पारा भी सामान्य से अधिक चल रहा है। फिलहाल पूरे राज्य में तापमान अगले 5 दिनों तक लगातार इजाफा होने का अनुमान है। दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि जून माह में गर्मी सामान्य से अधिक पड़ेगी और जानकारों के मुताबिक बिहार में मानसून 12 जून या 13 जून को पहुंचने की संभावना है। हालांकि इसका अभी नवीनतम अपडेट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है। वहीं दोस्तों कल पटना का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है और न्यूनतम तापमान भी 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। बढ़ते हुए तापमान और तेज धूप के कारण दोस्तों कल दोपहर में शहर के सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा खाली दिखी और धूप के कारण लोग अपने घरों में दबके रहे। वहीं भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के मुताबिक दोस्तों आज पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और 1 जून को भी इतना ही यहाँ पे तापमान रहने का अनुमान लगाया गया है। तो मानसून 2022 के समय पर आया था, लेकिन आने के बावजूद प्रदेश में महज 683 mm वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 34% कम थी। वहीं बीते 10 वर्षों में मानसून के दौरान प्रदेश में हुई बारिश की बात करें तो 2013 में कम के बाद 2022 में कम दर्ज की गई। 2013 में 15 जून को मानसून ने दस्तक दिया था और इसी दौरान मानसून सीजन में 722 mm वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 30% कम थी। 2020 में समय मानसून के आगमन होने के बाद 1272 mm वर्षा दर्ज की गई। यह सामान्य से 25% अधिक थी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार भी प्रदेश में सामान्य व सामान्य से कम वर्षा होने के आसार जताए जा रहे हैं। अल नीनो का प्रभाव होने से इस वर्षा पर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों अभी से ही आपको तैयारी कर लेनी है बारिश की, और अभी आप बुआई कर रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पे मानसून आने वाला है और मानसून की वजह से यहाँ पे बारिश होगी। और अभी आप बो दोगे तो 10-15 दिन के बाद बारिश वो मानसून आने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपकी फसलों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आपके ज़िले में दोस्तों अभी बारिश हुई या फिर नहीं है, बुआई शुरू कर दी या फिर नहीं, मुझे साथ साथ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कर देना।